हे प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र दोपहर के समय मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूं और पूरे हृदय से आपको पुकारता हूं। सुबह से अब तक आपने जो अनुग्रह, जो सुरक्षा, जो दया और जो आशीष दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, अगर आपकी कृपा न होती तो मैं इस समय तक जीवित न रहता, न काम कर पाता, न चल पाता, न सांस ले पाता। आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु। दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन का सफर भी ऐसा ही है। सुबह जैसी जवानी बीत जाती है और फिर दोपहर आती है, जब इंसान जिम्मेदारियों, नाकाम और संघर्षों के बोझ तले दबा होता है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं आपके सामने अपने बोझ लेकर आता हूं। हाँ प्रभु, मैं थक गया हूं, परेशान हूं, कई बार निराश भी हो जाता हूं, परंतु आपकी उपस्थिति मुझे फिर से ताकत देती है। प्रभु यीशु, इस दोपहर में आपके सामने अपने दिल की बातें खोल देता हूं। मेरे मन में डर है, चिंता है, भविष्य की अनिश्चितता है, पर जब मैं आपके वचन को देखता हूं तो मुझे आशा मिलती है। आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं उसी विश्राम को पाने के लिए दोपहर के समय आपके चरणों पर बैठा हूं। हे प्रभु, जब दुनिया का कामों में व्यस्त है, जब लोग खाने पीने और आराम की तलाश में हैं, तब मैं आपको ढूंढना चाहता हूं। आप ही मेरा भोजन है, आप ही मेरा जल है, आप ही मेरी आत्मा की तृप्ति है। जब भूख मुझे सताती है, जब प्यास मुझे तरपाती है, तो मैं जानता हूं कि केवल आप ही मेरी आत्मा की सच्ची भूख और प्यास को मिटा सकते हैं। हे यीशु, इस दोपहर में मैं अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे परिवार पर आपकी छाया बनी रहे, मेरी संतानें आपके वचन में बढ़े, मेरे माता पिता आपके प्रेम में सुरक्षित रहें और मेरी रोजी रोटी पर आपकी बरकत बनी रहे। प्रभु, कई बार लगता है कि घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, पर जब मैं आपकी दया को देखता हूं तो समझ जाता हूं कि आपने कभी भूखों को भूखा नहीं रखा, नंगे को नंगा नहीं छोड़ा, रोने वालों को बिना दिलासा के नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपने काम और व्यवसाय को भी आपके चरणों में रखता हूं। कितनी बार मन हताश हो जाता है जब काम सही से नहीं चलता, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब लोगों की नजरें ताने मारती हैं, जब सफलता हाथ से फिसल जाती है। पर प्रभु, आपने कहा था, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, मैं पहले आपके राज्य को खोजता हूं, बाकी सब आप ही देंगे। हे प्रभु, इस दोपहर के समय मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं। कितने लोग अस्पतालों में बिस्तर पर पड़े हैं, कितने भूखे हैं, कितने रो रहे हैं, कितने बेघर हैं। प्रभु, उन सब पर दया करिए। आप ही वह चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ों को ढूंढते हैं। आप ही वह पिता है जो अपने खोए हुए पुत्र को गले लगा लेते हैं। आप ही वह चिकित्सक है जो टूटे हुए दिलों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की गलतियों के लिए भी इस दोपहर क्षमा मांगता हूं। कितनी बार मैंने गुस्से में दूसरों को दुख दिया, कितनी बार मैंने बुरे विचार मन में रखे, कितनी बार मैंने आलस्य किया, कितनी बार मैंने आपकी इच्छा को अनदेखा किया। प्रभु, क्षमा कर दीजिए, आपके लहू से मुझे धो दीजिए ताकि मेरा हृदय पवित्र हो जाए। हे प्रभु, इस दोपहर मैं आपके पवित्र आत्मा को बुलाता हूं, आकर मेरे भीतर बस जाइए। मेरी आत्मा को नई ताजगी दीजिए, मेरा मन शांति पाए, मेरा विश्वास और दृढ़ हो। प्रभु, मेरी आंखें आपकी ज्योति देखें, मेरे कान आपकी आवाज सुने, मेरे होंठ केवल आपका महिमामंडन करें। प्रभु, जब सूर्य अपनी तपिश से धरती को जलाता है, उसी प्रकार इस संसार की समस्याएं मेरे जीवन को झुलसाती है, पर जब आपकी उपस्थिति का बादल मेरे ऊपर होता है तो मुझे ठंडक और शांति मिलती है। हाँ प्रभु, आप मेरे छाम हैं, आप मेरी डाल है, आप मेरी चट्टान है। हे प्रभु, इस दोपहर मुझे याद आता है कि आपने क्रूस पर किस समय अपने जीवन को बलिदान किया था। दोपहर का वही समय था जब अंधकार ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था और आप हमारे पापों के लिए लहूलुहान हो रहे थे। प्रभु, जब भी मैं थकता हूं, जब भी मैं परेशान होता हूं, जब भी मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं आपके क्रूस को याद करता हूं और फिर से साहस पाता हूं। प्रभु यीशु, इस दोपहर मुझे विश्वास है कि आप मेरी सुन रहे हैं। मेरी दीन प्रार्थना को ठुकराए मत। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की आह, मेरे मन की तड़प, सब आप जानते हैं प्रभु। हाँ, आप जानते हैं और आप ही उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक मुझे गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक मेरे शत्रुओं को मुझे हानि नहीं पहुंचाने दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अब तक मेरे जीवन को संभाला है।
हे प्रभु, दोपहर की इस प्रार्थना के अंत में मैं अपने दिन के बाकी समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी सोच को पवित्र करें, मेरे रास्तों को सीधा करें, मेरे कदमों को सही दिशा में ले जाएं। मैं आज आपके पावन नाम में अपने दिल की गहराई से पुकार रहा हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, मेरी मेहनत सब आपके हाथ में है और मैं जानता हूं कि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु, आप ही वो हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी बनाई। आप ही वो है जिनके एक वचन से अंधकार मिटता है। आप ही वो है जिनकी उपस्थिति में गरीबी अमीरी में बदल जाती है और आप ही वो है जो मेरे छोटे से काम को महानता में बदल सकते हैं। प्रभु, मेरा बिजनेस आज कठिनाइयों से गुजर रहा है। ग्राहक कम है, आमदनी रुक गई है, मन चिंता से भरा हुआ है और हर दिन यही सवाल उठता है, क्या मेरा बिजनेस सफल होगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? क्या लोग मेरी दुकान को छोड़कर दूसरों की तरफ चले जाएंगे? प्रभु, मैं कब तक इन परेशानियों को सहूंगा? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं, जब मैं आपके चरणों में आता हूं और आपको पुकारता हूं, तब चमत्कार होते हैं। हे यीशु, आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। प्रभु, मैं मांग रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं खटखटा रहा हूं और आज मैं अपने बिजनेस के लिए आशीष मांगता हूं। प्रभु, मेरे व्यापार में ऐसी बरकत दो कि हर दिन ग्राहक आए, हर सौदा ईमानदारी और सच्चाई से भरा हो और मेरे हाथ में रखा छोटा भी आपके नाम से बढ़कर बहुत बड़ा हो जाए। हे प्रभु, मेरे दिल में एक डर है। लोग कहते हैं कि बिजनेस में जादू टोना, बुरी नजर, ईर्ष्या और धोखेबाजी बहुत होती है। क्या सचमुच ये सब मेरे बिजनेस को रोक सकता है? प्रभु, नहीं, क्योंकि आपका खून मुझे ढक चुका है। आपका क्रूस मेरे लिए डाल है और आपका नाम शैतान के हर कार्य को तोड़ देता है। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी शैतानी चाल मेरे बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह बिजनेस आपके हाथ में है। हे यीशु, आपने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों को खिलाया था। क्या आप मेरे छोटे बिजनेस को भी बढ़ाकर हजारों की आशीष का कारण नहीं बना सकते? प्रभु, मेरे स्टॉक में, मेरे माल में, मेरी पूंजी में गुना गुना करके बढ़ोतरी करो। हर ग्राहक जब मेरी दुकान में आए तो वह संतुष्ट होकर जाए और वो मेरे लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हर सौदे में ईमानदारी बनी रहे, मेरे होंठ कभी झूठ न बोले, मेरा मन कभी लालच में न डगमगाए और मेरा दिल हमेशा आपके डर और आदर में झुका रहे। क्योंकि प्रभु, मैं जानता हूं, अगर आपकी आशीष हो तो छोटा बिजनेस भी बड़ा बन जाता है, लेकिन अगर आपकी आशीष न हो तो सबसे बड़ा बिजनेस भी बिखर जाता है। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, सही समय पर सही निवेश कर सकूं और हर उस योजना से दूर रहूं जो धोखे या पाप से भरी हो। मुझे सिखाओ कि कब रुकना है, कब बढ़ना है, कब निवेश करना है और कब बचना है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का साधन बने। गरीबों को मदद मिले, भूखों को भोजन मिले और आपका नाम महिमा पाए। हे यीशु, मैं अपनी दुकान, अपना ऑफिस, अपना काम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु, जब भी मैं दरवाजा खोलूं तो आपकी उपस्थिति उसमें भर जाए। हर ग्राहक जब अंदर आए तो वो शांति और प्यार महसूस करे और हर सौदा आपके नाम की गवाही बने। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे दुश्मन मुझे गिरते देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए, लेकिन मैं घोषणा का हूं, यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? हां प्रभु, कोई भी नहीं, क्योंकि आप मेरी ढाल है, आप मेरे रक्षक है, आप मेरे प्रदाता है और आप ही मेरे बिजनेस के मालिक हैं। हे यीशु, मेरी मेहनत कभी व्यर्थ न हो। प्रभु, जब मैं सुबह उठकर अपने काम में लगूं तो आप मेरे साथ चलें। जब मैं सौदेबाजी करूं तो आप मेरे मुंह को बुद्धि से भरें। जब मैं किसी ग्राहक को संभालूं तो आपके वचन मेरे होंठों से निकले और जब मैं दिन का काम पूरा करूं तो मैं आपके नाम को धन्यवाद के साथ उठाऊं। प्रभु, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे बिजनेस में हमेशा शांति रहे, न कोई झगड़ा, न कोई क्लेश, न कोई चोरी, न कोई गलतफहमी। प्रभु, मेरी गिनती साफ रहे, मेरे खाते साफ रहें और मेरे सारे दस्तावेज आपके नाम में आशीषित रहें। हे प्रभु यीशु, मैं ये भी मांगता हूं कि आप मुझे ऐसे साझेदार, ऐसे ग्राहक, ऐसे कर्मचारी दें जो ईमानदार हो, जो मेरे साथ आशीष बांटे, न कि मेरा नुकसान करें। प्रभु, मुझे धोखेबाजों से बचाओ, मुझे चालाक लोगों से दूर रखो और मुझे ऐसे लोगों से जोड़ो जो आपके डर में चलते हैं।
प्रभु मैं आपसे यह भी मांगता हूं कि जब मेरा बिजनेस बढ़े तो मेरा दिल घमंड में न भरे। मुझे हमेशा नम्र रखो ताकि मैं भूल न जाऊं कि यह सब आपकी दया से है, मेरी ताकत से नहीं। प्रभु मुझे सिखाओ कि जैसे जैसे मेरा व्यापार बढ़े वैसे वैसे मैं दूसरों की मदद करूं, गरीबों को दान दूं और आपकी कलीसिया की सेवा करूं। हे प्रभु आपने वचन दिया है, तुम्हें सिर बनाया जाएगा, पूंछ नहीं, तुम ऊपर रहोगे, नीचे नहीं। प्रभु मैं इस वचन को अपने बिजनेस पर लागू करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा बिजनेस ऊपर बढ़ेगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा। मैं सिर बनूंगा, पूंछ नहीं बनूंगा, क्योंकि आप मेरे राजा हैं और आपके हाथ में सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि मेरा बिजनेस अब आशीषित है। धन्यवाद कि मेरे ग्राहक आ रहे हैं। धन्यवाद कि मेरी आमदनी बढ़ रही है। धन्यवाद कि मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मेरा व्यापार अब आपके नाम से चल रहा है। हे यीशु मैं अंत में यही कहूंगा, यह बिजनेस मेरा नहीं, यह आपका है। मैं सिर्फ एक सेवक हूं, आप मालिक हैं, और जब आप मालिक हैं तो मेरा बिजनेस कभी असफल नहीं हो सकता। आमीन।